ये कहानी है एक खूबसूरत 20 साल की लड़की और एक गधे की। कैसे एक अनजानी मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। कैसे लड़की उस गधे के साथ एक गहरा रिश्ता बना लेती है और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगती है। दोस्तों, किसी ज़माने की बात है। एक सुंदर गांव था जो चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। यहाँ खेतों की लहलहाती फसलें, नदी की कलकल बहती धारा और जंगल के घने वृक्षों से उठती ठंडी हवाएं लोगों के मन को शांति देती थी। इसी गांव में रहती थी चंदनी, एक मासूम और सुंदर लड़की। उसके लंबे घने काले बाल उसकी कमर तक आते थे और उसकी आंखें किसी झील की गहराई की तरह शांत थीं। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहती थी। गांव के अन्य लोगों की तरह उसका जीवन भी सादगी से भरा था। चंदनी हर दिन अपने घर से कुछ दूर स्थित जंगल में लकड़ियां लेने जाया करती थी। उसके घर में जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती थी और वह बचपन से ही जंगल जाने की आदी थी। जंगल उसके लिए डरावना नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां वह खुद को आजाद महसूस करती थी। वह पेड़ों के बीच घूमती, पक्षियों की चहचहाहट सुनती और बहती हवा में अपनी बाहें फैला देती। एक दिन जब चंदनी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अचानक एक झाड़ी के पीछे से एक गधा निकलकर उसके सामने आ गया। यह कोई साधारण गधा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। चंदनी ने उसे ध्यान से देखा। गधा बिल्कुल शांत खड़ा था, न तो डर रहा था और न ही भाग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह चंदनी को पहचानता हो। चंदनी मुस्कुराई और हल्की हंसी के साथ बोली, अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल में अकेले घूम रहे हो? गधा कुछ नहीं बोला, बस उसे टकटकी लगाए देखता रहा। फिर धीरे धीरे वह चंदनी के पीछे चलने लगा। पहले तो चंदनी को लगा कि शायद यह संयोग है, लेकिन जब उसने थोड़ा तेज चलना शुरू किया तो गधा भी तेजी से चलने लगा। तो तुम सच में मेरे साथ चल रहे हो? चंदनी ने आश्चर्य से कहा। गधा हल्के से हिनहिनाया, जैसे उसकी बात समझ रहा हो। चंदनी को गधे पर तरस आया। उसे लगा कि शायद यह जंगल में खो गया है और अकेला महसूस कर रहा है। उसने गधे के सिर पर धीरे से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन मुझे लकड़ियां ले जानी है। तुम मदद करोगे? गधा फिर से हल्की आवाज में हिनहिनाया और जैसे ही चंदनी ने लकड़ियों का गट्ठर उठाया, गधा आगे बढ़कर उसके पास खड़ा हो गया। चंदनी को एक विचार आया। उसने धीरे से लकड़ियों को गधे की पीठ पर रखा। गधा एक पल को रुका, लेकिन फिर बिना किसी शिकायत के सीधा खड़ा रहा। चंदनी हंस पड़ी, वाह, तुम तो सच में समझदार हो। इस तरह चंदनी और गधे की दोस्ती की शुरुआत हुई। अब वह रोज जंगल जाती और गधा भी उसके साथ होता। वह उसकी लकड़ियां उठाने में मदद करता और कभी कभी तो झाड़ियों के बीच से रास्ता भी दिखाता। धीरे धीरे चंदनी को इस गधे से लगाव होने लगा। वह उसे बस एक जानवर नहीं, बल्कि अपना दोस्त मानने लगी। एक दिन जब वह लकड़ियां लेकर गांव वापस जा रही थी, तो उसे ख्याल आया कि गधा हमेशा उसके साथ रहता है, लेकिन उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। उसने सोचा, यह हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरी मदद करता है, लेकिन इसे भी तो एक घर चाहिए। रात को जब वह घर पहुंची तो उसने अपने पिता से कहा, बाबा, क्या मैं अपने दोस्त गधे के लिए घर के पास एक छोटी सी जगह बना सकती हूँ? पिता पहले तो चौंके, गधा? कौन गधा? चंदनी ने हंसकर जवाब दिया, बाबा, जंगल में मिला था, अब रोज मेरे साथ आता है। पिता ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, अगर तुम्हें उससे इतना लगाव है तो बना लो, लेकिन ध्यान रखना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। चंदनी बहुत खुश हो गई। उसने घर के पास ही गधे के लिए एक छोटी सी जगह बना दी, जहां वह रात को आराम कर सके। अब उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। एक दिन गधा कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगा। वह जंगल में जाते ही अलग दिशा में चलने लगा और बार बार चंदनी को इशारा करने लगा कि वह उसके पीछे आए। क्या हुआ तुम्हें आज? चंदनी ने हैरानी से पूछा। गधा बिना रुके आगे बढ़ता गया। आखिरकार
चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चंदनी पहले कभी नहीं गई थी। उसके सामने एक विशाल तालाब था। चंदनी ने हैरानी से तालाब को देखा। उसने कभी भी जंगल में ऐसा सुंदर और शांत तालाब नहीं देखा था। ये तालाब यहाँ कैसे हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। जैसे ही उसने तालाब के किनारे पर कदम रखा, अचानक पानी में हलचल हुई। अगले ही पल पानी से एक दिव्य स्त्री बाहर निकली। उसकी देह से प्रकाश फूट रहा था और वह किसी स्वर्गीय अप्सरा जैसी लग रही थी। चंदनी उसको देखकर स्तब्ध रह गई। तुम कौन हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। अप्सरा मुस्कुराई और बोली, चंदनी, मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सवाल है, लेकिन पहले तुम्हें यह जानना चाहिए कि यह गधा, जिसे तुम अपना मित्र मानती हो, वास्तव में कोई साधारण जानवर नहीं है। चंदनी की आंखें हैरानी से फैल गईं। मतलब? अप्सरा आगे बढ़ी और बोली, यह गधा भी कभी तुम्हारी तरह एक इंसान था, लेकिन एक ऋषि ने इसे इस तालाब के पास शाप दिया था और यह गधा बन गया। चंदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सच में इंसान था? हाँ, अप्सरा ने कहा, और अगर तुम चाहो तो इसे फिर से इंसान बना सकती हो। चंदनी की सांस तेज हो गई। उसने पूछा, लेकिन कैसे? अप्सरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इसके साथ इस तालाब में स्नान करोगी तो इसका शाप टूट जाएगा और यह फिर से इंसान बन जाएगा। चंदनी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने अपने दोस्त उस गधे को देखा जो अब भी शांत खड़ा था, जैसे वह भी इस वार्तालाप को समझ रहा हो। अगर यह सच में इंसान था तो इसे गधा बनाने का श्राप क्यों दिया गया? चंदनी ने उत्सुकता से पूछा। अप्सरा ने एक लंबी सांस ली और कहा, कई साल पहले यह एक नौजवान था, बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी, लेकिन इसके भीतर एक दोष था। यह अपने ज्ञान और शक्ति पर अत्यधिक गर्व करता था। एक दिन इसने एक ऋषि का अपमान कर दिया और क्रोध में आकर ऋषि ने इसे श्राप दे दिया कि यह गधा बन जाएगा। तो क्या यह श्राप कभी टूट नहीं सकता? चंदनी ने चिंता से पूछा। अप्सरा मुस्कुराई, हर श्राप को तोड़ा जा सकता है, लेकिन केवल तब जब कोई निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण विश्वास दिखाए। तुमने इस गधे से दोस्ती की, इसके साथ अपना समय बिताया और इसे सहारा दिया, इसलिए अब तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। चंदनी ने गधे की ओर देखा। वह वर्षों से उसका साथी था, उसकी मदद करता था और उसके साथ हर सुख दुख में रहा था। वह अब इस परीक्षा से पीछे नहीं हट सकती थी। मुझे क्या करना होगा? उसने दृढ़ स्वर में पूछा। तुम्हें इस गधे के साथ इस तालाब में स्नान करना होगा, लेकिन ध्यान रहे, जब तुम पानी में प्रवेश करोगी तो तुम्हारा मन डगमगाएगा, तुम्हारे भीतर संदेह उठेगा, लेकिन अगर तुमने अपना विश्वास बनाए रखा तो यह गधा अपने असली रूप में लौट आएगा। चंदनी ने एक गहरी सांस ली। उसने गधे की आंखों में देखा। उसमें अब भी वही आत्मीयता थी, वही अपनापन जो एक दोस्त की आंखों में होता है। चंदनी धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ी। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन जब उसने उसमें कदम रखा तो हल्की हल्की लहरें उठने लगीं। गधा भी धीरे धीरे पानी में उसके साथ उतरने लगा। जैसे ही पानी उनके घुटनों तक पहुंचा, चंदनी को अपने अंदर एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके मन में संदेह डालने की कोशिश कर रही हो। क्या यह सच में इंसान बनेगा? कहीं यह मेरी मूर्खता तो नहीं? अगर यह सिर्फ एक गधा हुआ और मैं बेवजह तालाब में उतर आई तो? उसका मन डगमगाने लगा। तभी उसे अप्सरा की बात याद आई, विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल की सुनी। इस गधे ने कभी उसे धोखा नहीं दिया था, कभी उसके साथ छल नहीं किया था। वह हमेशा उसके साथ था, उसकी मदद करता था और उसके दुख सुख का साथी था। नहीं, मुझे अपने दोस्त पर पूरा विश्वास है, चंदनी ने दृढ़ निश्चय किया। वह गधे के और करीब आई और दोनों पूरी तरह तालाब के भीतर डूब गए। अचानक तालाब का पानी सुनहरी रोशनी से भर उठा। चारों ओर हवा तेजी से बहने लगी। चंदनी ने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया। चंदनी ने आंखें खोलीं और जब उसने अपने सामने देखा तो वह अवाक रह गई।
गधे की जगह अब एक सुंदर, ऊंचा लंबा नौजवान खड़ा था। उसकी चमकती हुई आंखें और आकर्षक व्यक्तित्व किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वह गहरे भाव से चंदनी को देख रहा था। तुम कौन हो? चंदनी ने धीरे से पूछा। नौजवान ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम युवराज है। मैं इसी जंगल के पास के राज्य का राजकुमार था, लेकिन अपने अहंकार के कारण मैंने एक ऋषि का अपमान किया और उन्होंने मुझे गधा बना दिया। उन्होंने कहा था कि जब कोई अपने निस्वार्थ प्रेम और विश्वास से मुझे अपनाएगा, तभी मैं फिर से अपने असली रूप में आऊंगा। चंदनी ने हैरानी से उसे देखा। वह गधा, जिसे उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, असल में एक राजकुमार था। अप्सरा फिर से प्रकट हुई और बोली, चंदनी, तुमने बिना किसी स्वार्थ के इस पर विश्वास किया। तुमने इसे अपनाया, इसकी मदद की और इसकी परीक्षा में खड़ी उतरी। अब तुम्हें एक और वरदान दिया जाता है। अगर तुम चाहो तो इस राजकुमार के साथ अपना जीवन बिता सकती हो। चंदनी के दिल में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। वह वर्षों से इस गधे के साथ थी, उसकी आदत पड़ गई थी, और अब जब वह इंसान बन गया था, तब भी उसकी आत्मा वही थी। युवराज ने आगे बढ़कर चंदनी का हाथ थाम लिया। चंदनी, तुमने मुझे अपनाया जब मैं सिर्फ एक साधारण गधा था। क्या तुम अब भी मेरे साथ रहोगी? चंदनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम इंसान बनो या गधा, मेरे लिए तुम हमेशा वही रहोगे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अप्सरा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। युवराज और चंदनी गांव लौट आए। जब गांव वालों को इस चमत्कार का पता चला, तो सब आश्चर्यचकित रह गए। कुछ समय बाद दोनों ने विवाह कर लिया और युवराज अपने राज्य लौट गया। लेकिन उसने अपना घमंड त्याग दिया था। अब वह दयालु, समझदार और विनम्र राजा बन गया था। और उसके साथ थी चंदनी, जो निस्वार्थ प्रेम और विश्वास की प्रतीक थी। यही थी एक दोस्ती की सच्ची परीक्षा, जहां प्रेम में न कोई स्वार्थ था, न कोई शर्त, सिर्फ और सिर्फ विश्वास। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और विश्वास किसी भी बंधन से बड़ा होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी से जुड़ते हैं, तो जिंदगी हमें नए चमत्कार दिखाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं।